हेलो जैन, वेलकम टू ब्रेनफोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम देखेंगे हिस्ट्री, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और डेली एक एक छोटे छोटे लेक्चर लेकर के हम हिस्ट्री के सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। हम सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का अर्थ क्या होता है। तो हिस्ट्री जो हमारे अतीत के बारे में बताता है, हमारे फ्यूचर के बारे में जो बताता है, उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। और हिस्ट्री की खोज किसने की, हिस्ट्री का नाम हिस्ट्री किसने रखा था, तो वो है हेरोडोटस। इनका नाम क्या है, हेरोडोटस। और हेरोडोटस ने क्या किया था, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। और इन्होंने सबसे पहले किसने डिवाइड किया था, तो हेरोडोटस ने डिवाइड किया था। और हिस्ट्री होता क्या है, अतीत का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। जो हम अपने फ्यूचर के बारे में पढ़ते हैं, फ्यूचर के बारे में जानते हैं, तो जिस बुक में हम पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री को 3 पार्ट में किसने डिवाइड किया था, सबसे पहले तो हेरोडोटस ने डिवाइड किया था। और ये 3 कालखंडों में इसको डिवाइड करके हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। इतिहास कहते हैं इसको हिंदी में हिस्ट्री को क्या कहते हैं, इतिहास। और इतिहास को 3 पार्ट में सबसे पहले किसने डिवाइड किया था, तो हेरोडोटस ने डिवाइड किया था। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि इतिहास को 3 पार्ट में किसने डिवाइड किया था, तो हेरोडोटस ने डिवाइड किया था। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, प्राक-ऐतिहासिक काल। दूसरे को क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरे को बोलते हैं ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक में हम क्या पढ़ते हैं, प्राक ऐतिहासिक काल हम उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसमें कोई भी इंसान न तो पढ़ना जानता था न तो लिखना जानता था, उसे किसी भी बात की नॉलेज नहीं थी। उस पार्ट को हम बोलते हैं प्राक ऐतिहासिक। आदि ऐतिहासिक में इंसान को लिखना पढ़ना तो आया था, लेकिन मालूम नहीं क्या लिखा था, वो पता नहीं, आज तक किसी ने भी उसको पढ़ नहीं पाया। तो वो टाइम पीरियड, हिस्ट्री का वो टाइम पीरियड जिसमें इंसान को पढ़ना लिखना तो आया, उसने कुछ लिखा, लेकिन क्या लिखा आज तक वो किसी को पता नहीं चल पाया। तीसरा टाइम पीरियड आता है ऐतिहासिक काल का। ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व का इतिहास। ये सारी चीज़ें हम समझते हैं ऐतिहासिक काल में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्राक ऐतिहासिक से। प्राक ऐतिहासिक क्या है, ध्यान से समझिए। प्राक ऐतिहासिक में हम सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं, पूरा पाषाण काल वो होता है जिसमें इंसान को किसी के बारे में पता नहीं था। वो टाइम पीरियड जिसमें पत्थरों के औजार का यूज करता था। इंसान किसका यूज करता था, स्टोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोन एज भी बोलते हैं। वो स्टोन का उपयोग करता था। चलिए ध्यान से देखते हैं। एक टाइम पीरियड है ये प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक में हम पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। पूरा प्राक ऐतिहासिक वो समय था जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है और इसके अंतर्गत आने वाले टाइम पीरियड को हम पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल का मतलब ही होता है कि पत्थरों का औजार। पत्थर का औजार उस टाइम पीरियड में इंसानों के द्वारा प्रयोग किया जाता था। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियारों का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा जो होता है, हाँ यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ध्यान से। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। एक 4 पार्ट में पूरा पाषाण काल को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में इंसान किसका उपयोग करता था, पत्थरों के हथियारों का उपयोग करता था। और वो पूरा पाषाण काल के टाइम पीरियड के इंसान को हम खाना बदोश बोलते थे। खाना बदोश का मतलब ये होता था कि इंसान केवल खाने से ही मतलब रखता था।
इस इतिहास का, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय में मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव क्या होता था? खाना बदोश होता था या खाद्य संग्राहक होता था। अर्थात इसका मतलब ये है कि जो मानव था वो केवल खाने से ही मतलब रखता था। वो कोई हो, इंसान को भी मार करके खा जाता था। इस टाइम पीरियड को हम प्राक ऐतिहासिक का पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो आग की खोज हुई थी। आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई थी। पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो आग की खोज थी। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या होता है? यह पूरा पाषाण के बाद का काल था और इस समय मानव के हथियार क्या हो गए थे? छोटे छोटे हो गए थे। ये दूसरा टाइम पीरियड था। पूरा पाषाण काल के बाद जो टाइम पीरियड आया उसे मध्य पाषाण काल बोला गया। और मध्य पाषाण काल में मानव के जो हथियार, जो पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार होते थे, वो हथियार थोड़े छोटे हो गए थे। और इसका जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो अंत्योष्टि कार्यक्रम था। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा उपलब्धि जो था वो अंत्योष्टि कार्यक्रम था। अब अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या होता है? अंत्योष्टि कार्यक्रम का मतलब ये होता है कि इंसान अपना अंतिम संस्कार करना जान गया था। इंसानों का अंतिम संस्कार करने इनको आ गया था। इसलिए इसको बोलते हैं अंत्योष्टि कार्यक्रम बोलते हैं। सबसे प्रमुख कार्य ये था। और इसमें ये किया था इंसान कि इंसान के हथियार छोटे छोटे, जो कि पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े हथियार हुआ करते थे, वो हथियार अब धीरे धीरे छोटे हो गए थे। इसके बाद जो टाइम पीरियड आता है उसको हम नव पाषाण काल या फिर उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। इसके बाद के जो टाइम पीरियड आते हैं उसे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल बोलते हैं। चलिए तो ध्यान से समझते हैं उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल के बारे में। अब उत्तर पाषाण काल क्या होता है? इस काल में मानव अस्थाई आवास बना लिया था। मतलब जो इंसान इधर उधर जंगलों में भटकता था, उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। वो आज कहीं और पे रहा तो दूसरे दिन कहीं और पे रहता था। इंसान धीरे धीरे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में आते आते वो क्या कर लिया? एक जगह रह करके एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब इंसान एक जगह रहना स्टार्ट कर देगा तो वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर भी इंसान सीख लिया, खेती करना भी सीख लिया था। इसमें साथ ही मानव क्या कर लिया था? खेती करना स्टार्ट कर लिया था। खेती करने के लिए पशुओं की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले पशु भी पालना स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पीरियड में। और मानव ने इस काल में सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है पहिए की खोज। पहिए का खोज किस टाइम पीरियड में मानव ने किया था? तो वो है टाइम पीरियड नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है पहिए की खोज तथा मनका का खोज। मनका क्या होता है? घड़ा। घड़े को मनका बोलते हैं। और घड़े की भी खोज किसने किया था? मानव ने नव पाषाण काल में किया था। तो हम समझ लिए, पूरा पाषाण काल के बारे में भी समझ लिए। पूरा पाषाण काल का सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो आग की खोज है। आग की खोज। मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो अंत्योष्टि कार्यक्रम। अंत्योष्टि कार्यक्रम। और तीसरा जो है वो नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो है पहिए का खोज। क्या है? पहिए का खोज। पहिए का खोज हो गया। उसके बाद हो गया कृषि करना हो गया। खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया था। पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। पशुपालन करना स्टार्ट कर दिया था। ये तीनों क्या है? नव पाषाण काल के उपलब्धि है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि नव पाषाण काल में पहिए का खोज हो गया, कृषि करना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन। पशुओं में सबसे पहला जानवर कौन होता है जो इंसानों ने पालना स्टार्ट कर दिया था? तो वो था कुत्ता।
डॉग। डॉग को सबसे पहले इंसान पालना स्टार्ट किया था, तो पशु में सबसे पहले पालना डॉग को स्टार्ट किया था। अच्छा, अब आगे उठता है कि खेती। खेती में सबसे पहले जो था इंसान, वो कौन सी खेती किया था? तो जौ और गेहूं की खेती किया था। सबसे पहले जो कृषि किया था इंसान, मानव के द्वारा जो कृषि कार्यक्रम किया गया, वो कौन सा कृषि कार्यक्रम था? तो जौ तथा गेहूं। मानव के द्वारा जो खेती करना प्रारंभ किया गया, वो कौन सा खेती था? तो वो जौ और गेहूं की खेती करना स्टार्ट किया था। और उसके बाद सबसे पहले खेती करना स्टार्ट कहाँ पे किया था? तो पाकिस्तान के दो पहाड़ी है, एक का नाम है सुलेमान और दूसरे का नाम है किरथर। सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर। सुलेमान और किरथर दो पहाड़ियों के बीच मानव रहना स्टार्ट किया और खेती प्रारंभ किया, और यहाँ पे कुत्ता भी पालना स्टार्ट किया। तो ये हमारा हो गया नौ पाषाण काल की चीजें। चलिए आगे इससे थोड़े से बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि मानव द्वारा पाला गया पहला कुत्ता। क्वेश्चन पूछता है कि मानव द्वारा पाला गया पहला कुत्ता, पहला जान पशु क्या था? तो कुत्ता था। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो ताम्र पाषाण काल आता है। ताम्र पाषाण काल जो था वो पूरा पाषाण काल का अंतिम टाइम पीरियड था। इसमें क्या हुआ था? तो ताम्र पाषाण काल के नाम से पता चलता है। ताम्र पाषाण काल का मतलब होता है तांबे की खोज। इसी टाइम पीरियड में तांबे की खोज हुई। जब तांबे की खोज हुई तो इंसान क्या करने लगा? औद्योगिकरण स्टार्ट कर दिया। औद्योगिकरण मतलब इंडस्ट्री लगाना स्टार्ट कर दिया। इसी टाइम पीरियड में औद्योगिकरण का विकसित हुआ, और जिसका रूप कहाँ पे देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सिविलाइजेशन में इसको देखने को मिलता है। अच्छा, ये तांबे की खोज थी जिस कारण औद्योगिक स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन पूछता है किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था। आखेटक का मतलब शिकारी था। शिकार किस काल में करता है? तो वो पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में न तो इंसान को पता था कि कौन उसके पेरेंट्स हैं और कौन उसके गैर पेरेंट्स हैं। आगे देखते हैं किस स्थान से पहली बार चावल के साक्ष्य मिले? जौ और गेहूं के मिले हैं वो पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच से मिले हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य जो मिले हैं वो यूपी के इलाहाबाद के पास में कोल्डिहवा नामक एक जगह है, जहां से किस चीज का साक्ष्य मिला है? चावल का साक्ष्य सबसे पहले मिला है। ओके, चलिए तो इलाहाबाद का कोल्डिहवा में। आगे देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस काल में मानव द्वारा लिखी सॉरी इस टाइम पीरियड में जो मिला था वो तो लिखा हुआ साक्ष्य मिला था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ साक्ष्य मिला, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया, उसकी लिपि को कोई समझ नहीं पाया कि वो लिखावट कौन सी भाषा है। जैसे देवनागरी हो गया, खरोष्टी हो गया, आर्माइड हो गया, ये सारे लिपि हैं। इन लिपियों में से कोई मैच नहीं करता था। संस्कृत में कोई इनका लैंग्वेज नहीं पता चला कि वो लैंग्वेज कौन सी है जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है मानव। आगे देखते हैं इनके किंतु साक्ष्य मिले। इस काल के जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातात्विक से ही इसको हम पता करते हैं, क्योंकि लिखी हुई जानकारियों तो मिली लेकिन कोई आज तक पढ़ नहीं पाया। ओके, चलिए आगे देखते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल है, यहां से देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हम सिंधु घाटी को रख के देखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं, फिर कांसा, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। हमने पूरा डिस्कस कर दिया कि प्राक ऐतिहासिक काल में कौन कौन से टाइम पीरियड आते हैं। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और
ताम्रपाषाण काल आते हैं। दूसरा देखते हैं, ये हमने सारा एक एक करके डिस्कस कर दिया। अगर जो कुछ भी प्रॉब्लम हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि काफ़ी बड़ा और ब्राइट चैप्टर है, तो इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और थैंक यू सो मच।